दोस्तों अब सीजन आ गया है समर फ्लावरिंग प्लांट की केयर करने का। समर फ्लावरिंग प्लांट के अंतर्गत ही आता है मोगरा का प्लांट, जिसे बेला भी कहा जाता है। तो हमारे आज के वीडियो का विषय यही रहेगा, मोगरा प्लांट। मोगरा का प्लांट फरवरी से शुरू होती है, ग्रोथ करना शुरू कर देता है, क्योंकि अब फरवरी के मंथ में डॉर्मेंसी से बाहर आ जाता है। तो फरवरी मंथ में ही इसकी रिपोर्टिंग और प्रूनिंग कर देना चाहिए। यदि आपका प्लांट रिपोर्ट करने लायक नहीं है तो उसकी प्रूनिंग अवश्य कर दें। यदि आपने अपने मोगरा प्लांट की प्रूनिंग फरवरी में कर दी होगी तो अब उसमें नए नए पत्ते आ गए होंगे। अब समय आ गया है उसे खाद देने का, जिससे नई नई ब्रांचें निकले और पौधा घना हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचें लेने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान देना होगा, या आप आज आगे के वीडियो में जानेंगे। यदि आपने अपने पौधे की अभी तक प्रूनिंग नहीं की है तो प्रूनिंग कर दें, क्योंकि आने वाले समय में धूप तेज होने लगेगी, गर्मी अधिक हो जाएगी, तब प्रूनिंग नहीं करना चाहिए। अब जान लेते हैं उन सारे कामों के बारे में जिन्हें हमें अभी अपने मोगरा के प्लांट में कर लेना है। तो जो पहला काम है उसमें आपको अपने पौधे में लगी हुई पुरानी पत्तियों को तोड़कर हटा देना है, क्योंकि पौधे में अब नई पत्तियां आने लगी हैं, इसलिए पुरानी पत्तियों को तोड़कर हटा दें। क्योंकि अब पौधा अपने नई पत्तियों पर ध्यान लगाए। और पुरानी पत्तियों को हटाने का एक फ़ायदा ये भी है कि अगर इसमें कोई कीड़े मकोड़े लगे हुए हैं तो वो भी उनका भी सफाया हो जाएगा, इसलिए आपको पुरानी पत्तियां तोड़कर हटा देना है। ऐसे भी पुरानी पत्तियां धीरे धीरे अपने आप सूख कर गिर ही जाएंगी, तो इसलिए उन पत्तियों को तोड़कर पहले से ही हटा दें। जितनी पुरानी पत्तियां लगी हैं उनको तोड़कर हटा दें, जितनी ब्रांचें सूख गई हैं उनको सबको तोड़कर हटा दें। पौधे को एकदम साफ सुथरा कर दें, उसमें सिर्फ नई नई पत्तियां ही रहने दें। ऐसा करने से धीरे धीरे पौधा नई पत्तियों से भर जाएगा। अगला जो काम है उसमें गमले की मिट्टी की साफ सफाई कर लेना है। यदि मिट्टी में किसी प्रकार का खरपतवार वगैरह उग गया है तो उसे भी साफ कर देना है। यदि किसी तरह की गंदगी है तो उसको भी हटा देना है। फंगस वगैरह है तो सबको हटा देना है। ऐसा करने से मिट्टी की सफाई हो जाती है और गमले की भी सफाई हो जाती है। गमला भी सुंदर दिखने लगता है और मिट्टी साफ सुथरी हो जाती है। तो आपको गमले में लगी हुई सारी खरपतवार को काट कर हटा, ऐसा करने से मिट्टी साफ हो जाएगी। अगला काम है आपको अपने मोगरा प्लांट के गमले की मिट्टी की गुड़ाई कर देनी है। गुड़ाई का फ़ायदा ये है कि जो भी मिट्टी कॉम्पैक्ट हो गई है, टाइट हो गई है, वो लूज हो जाएगी, पानी का ड्रेनेज सिस्टम सही हो जाएगा और जड़ों तक एरिएशन होने लगेगा। जड़ों को हवा और पानी दोनों मिलने लगेगा, इसलिए गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने प्लांट की गुड़ाई ज़रूर कर दें। अगले काम में समय आ गया है पौधे को खाद देने का। तो पौधे को सबसे पहले खाद देना है जिसमें उसकी ग्रोथ अच्छी हो जाए। अच्छी ग्रोथ के लिए उसे नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइज़र देना है। इसके बाद देना होगा फास्फोरस युक्त फर्टिलाइज़र, जिससे कि फ्लावरिंग अच्छी हो। तो आज के वीडियो में हम एक नेचुरल और होममेड खाद के बारे में बात करेंगे, जिसे मुझे घर पे बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है, जिसको बनाने के लिए आपको कोई सामान बाहर से नहीं लाना पड़ेगा। सब सामान आपको घर से ही मिल जाएगा। यदि आप कोई खाद बनाना नहीं चाहते हैं तो आप समय समय पे अपने मोगरा प्लांट पे कोई ना कोई कंपोस्ट डाल दें, जिसमें से जो भी कंपोस्ट आपके पास अवेलेबल हो, जैसे काऊ डंग कंपोस्ट, बर्मी कंपोस्ट, किचन वेस्ट कंपोस्ट। और यदि आप खाद बना लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि आपके पास कोई कंपोस्ट नहीं है तो आप DAP के 2-4 दाने डाल सकते हैं, जिससे पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। यदि आपका 10 से 12 इंच का गमला है तो DAP के दाना 4-5 डालें, इससे ज़्यादा ना डालें। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए नाइट्रोजन युक्त खाद डालनी होगी, जिसके लिए हमने यहाँ पे यूज की हुई चाय पत्ती। यदि आप यूज की हुई चाय पत्ती धोकर नहीं सुखा सके हैं, आपके पास नहीं अवेलेबल है, तो आप घर में रखी हुई फ्रेश चाय पत्ती का भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप फ्रेश चाय पत्ती का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको इसका प्रयोग करते समय ध्यान देना है कि इसका प्रयोग ज़्यादा नहीं करना है। 10 से 12 इंच के गमले में आपको 1 चम्मच ही देना है। और यदि आप यूज की हुई चाय पत्ती का प्रयोग कर रहे हैं तो आप 10 से 12 इंच के गमले में 4 से 5 चम्मच डाल सकते हैं, यानी कि 1 मुट्ठी आप आराम से डाल सकते हैं। यदि आप
टी लीव्स की जगह कॉफ़ी पाउडर का प्रयोग करना चाहते हैं तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। बस मात्रा का विशेष ध्यान देना होगा। कॉफ़ी पाउडर में भी नाइट्रोजन होता है जिससे पौधे ग्रोथ बहुत अच्छी करते हैं। अब बात आती है फ्लावरिंग की, तो फ्लावर के लिए हमें देना होगा कोई दूसरी फर्टिलाइज़र जो कि फास्फोरस युक्त हो। फास्फोरस युक्त खाद देने से ही पौधे अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। इस फास्फोरस युक्त फर्टिलाइज़र दे देते हैं तो पौधों में अनगिनत फूल खिलते हैं, फ्लावरिंग का साइज भी बहुत अच्छा होता है। अब फास्फोरस युक्त फर्टिलाइज़र बनाई कैसे जाए? इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए भी आपको बाजार से कोई सामान लाने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें आपको घर पर ही मिल जाएंगी। उसे घर पर ही बनाना है। चाय पत्ती की फर्टिलाइज़र दे देने के बाद अब आपको देना है ऐसी फर्टिलाइज़र जो फास्फोरस युक्त हो। इसके लिए आपको लेना है 2 नींबू के छिलके, संतरे के छिलके, और इन सारे छिलकों को आप भिगोकर रख दें। ये नींबू के छिलके और संतरे के छिलके सबके घर में आसानी से मिल ही जाते हैं। सबके घर में नींबू और संतरे तो हमेशा यूज होते ही रहते हैं। इन सारे छिलकों को एक रात के लिए भिगोकर रख देना है। एक रात में इनसे फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो जाएगी। एक रात के बाद इन्हें निकालेंगे तो देखेंगे कि पानी का कलर एकदम चेंज हो गया है और इनको छान लेना है और इस छने हुए पार्ट में दुगना नॉर्मल टैप वाटर और ऐड कर देना है। आप जितने छिलके हों आपके पास उतने छिलके आप रख दीजिए और एक रात के बाद इन्हें निकालिए। एक रात के रख देने से इनका सारा जो पोषक तत्व होता है वो पानी में आ जाता है। इसे इस तरह से छान लेते हैं और इस छने हुए पार्ट में नॉर्मल टैप वाटर और ऐड कर देते हैं। इसमें दुगना नॉर्मल टैप वाटर ऐड करके आप अपने प्लांट की सॉइल में दे सकते हैं। आप इस फर्टिलाइज़र का प्रयोग सभी फूलों वाले पौधों में कर सकते हैं। मोगरा प्लांट के लिए तो ये खाद एक वरदान का काम करती है। इन बचे हुए पार्ट के छिलकों के पार्ट को फेंकना नहीं है, इन्हें दोबारा पानी डालकर रख देना। इस फर्टिलाइज़र का प्रयोग आप 15 दिन के अंतराल में करें। इस फर्टिलाइज़र को देते समय आपको और भी कुछ बातों का ध्यान रखना जो प्लांट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे रोज़ प्लांट के पत्तों पर पानी का स्प्रे ज़रूर करें जिससे पौधे में मॉइस्चर मेंटेन रहे। पौधों को ऐसी जगह शिफ्ट करें जहां फुल सनलाइट आती हो, क्योंकि मोगरा प्लांट को फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है। मोगरा प्लांट को समय समय पर फर्टिलाइज़र ज़रूर दें जिससे, क्योंकि मोगरा प्लांट एक हैवी फीडर प्लांट होता है, उसे बहुत ज़्यादा पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। मिट्टी में मॉइस्चर बना कर रखें, इसको समय समय पर पानी ज़रूर दें। पानी देने का समय आप सुबह का और शाम का रखें, दोपहर में पानी ना दें। इससे इसमें नई नई ब्रांचें निकलेंगी, नए नए पत्ते आएंगे और पौधा घना हो जाएगा। और जब पौधा घना हो जाएगा तो ढेरों कलियां आएंगी और आपको बम्पर फ्लावरिंग मिलेगी और आपका पौधा फूलों से भर जाएगा। तो दोस्तों, ये सारी जानकारी मैंने आपको दी। यदि आप इनका प्रयोग अपने पौधे में कर लेते हैं तो आपका प्लांट अप्रैल में भर भर के फ्लावरिंग करने वाला है। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और यदि ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, और यदि चैनल में पहली बार आए हों तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों किसी अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।